हम सभी अपने जीवन में सब कुछ पा लेना चाहते हैं, अपने सारे सपनों को अपनी आंखों के सामने साकार होते देखना चाहते हैं। कुछ लोग अपने इन सपनों को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, ठोस कदम उठाते हैं, तो वहीं कुछ लोग केवल सोचते ही रह जाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन की सबसे दुखद बात यही है कि वो करना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। मिर्जा गालिब ने ऐसे लोगों के लिए बहुत खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं। उन्होंने कहा है, हजार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। ऊपर वाले ने हमें जीवन दिया, 2 आंखें दी, 2 हाथ दिए, पैर दिए, एक तेज दिमाग दिया और शक्ति दी। अगर हम ऊपर वाले की दी हुई इन नेमतों का सही इस्तेमाल न करें तो गलती किसकी हुई, ऊपर वाले की या हमारी? कुछ नया करने में डर तो लगता ही है, लेकिन कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। अगर एक किसान डर के मारे कोई फसल बोए ही नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या? 20 अक्टूबर 1962 हिंदुस्तान और चीन के बीच अक्साई चीन को लेकर जंग छिड़ गई। पूरे भारत में डर का माहौल फैल गया। इस डर के माहौल में एक किसान अपने खेत के सामने बैठा कुछ सोच रहा था। तभी एक आदमी वहां से गुजरा और उसने पूछा, अरे सुखिया भैया, इस बार खेत में गेहूं बोई है क्या? किसान ने निराश होकर उत्तर दिया, नहीं भैया, इस बार बारिश ना हुई तो क्या हुई, इसीलिए हमने गेहूं नहीं बोया। उस आदमी ने फिर पूछा, तो क्या मक्का बोई है? किसान ने डरते हुए उत्तर दिया, अरे भैया, मक्का तो हम बो ही देते, मगर हमको डर था कहीं हमारी फसल को कीड़े ना खा जाएं। उस आदमी ने फिर पूछा, अरे वाह, ना तुमने गेहूं बोया ना तुमने मक्का बोया, तो क्या बोया है भाई? किसान ने निराश होकर उत्तर दिया, कुछ भी नहीं भैया। ठीक ऐसी ही हालत हम में से कई लोगों की है। डर के बारे में सोच सोचकर इंसान अपने खेत में कुछ बो ही नहीं पाता, तो काटेगा क्या? कुछ करने की तैयारी में सारी उम्र गुजारकर कुछ किए बिना ही गुजर जाता है। हमारी हालत बिल्कुल उस बिल्ली जैसी है जो पानी के अंदर मछली देखकर उसको पकड़ना तो चाहती है, लेकिन अपने हाथ गीले करना नहीं चाहती। अब हमको समझना होगा कि असफल वो नहीं होता जिसने जोखिम उठाया और निराशा हाथ लगी, बल्कि वो होता है जिसने अपने जीवन में कभी कोई जोखिम ही नहीं उठाया, कभी कोई रिस्क ही नहीं लिया। आज ठीक ऐसी ही परिस्थिति हम में से कई लोगों की बनी हुई है कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते। इतना तो आप जानते ही होंगे कि जो इंसान बीच का रास्ता अपनाते हैं उन्हें जीवन में कुछ भी हाथ नहीं लगता, बल्कि सड़क के बीच में चलने वाले अक्सर कुचले जाते हैं। कमजोर कोशिश कमजोर नतीजे ही दिला सकती है। कभी भी किसी के जीवन में आदर्श परिस्थितियां नहीं होती और ना कभी होंगी। हम हवा का रुख तो नहीं चुन सकते, किंतु नाव की पाल को अपनी मर्जी से जरूर लगा सकते हैं। इसी तरह जिंदगी के हालात तो हम नहीं चुन सकते, लेकिन एक सकारात्मक नजरिया तो जरूर अपना सकते हैं। अब मैं आपको एक आदमी की कहानी सुनाता हूं। यह आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में असफल रहा, 22 की उम्र में चुनाव में हारा, 24 की उम्र में व्यापार में फिर असफल रहा, 26 की उम्र में उसकी पत्नी का देहांत हो गया, 27 की उम्र में मानसिक संतुलन खो बैठा, 34 की उम्र में कांग्रेस का चुनाव हारा, 47 की उम्र में उपराष्ट्रपति बनने के प्रयास में असफल रहा, 49 की उम्र में सेनेट का चुनाव हारा और 52 वर्ष की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। ये व्यक्ति अब्राहम लिंकन था। क्या आप अब्राहम लिंकन जैसे महान व्यक्ति और महान शख्सियत की जिंदगी को असफल कहेंगे?
सफलता और असफलता के बीच वही अंतर है जो बिल्कुल सही और लगभग सही के बीच होता है। जो लोग असफलता के बाद भी प्रयासरत रहते हैं, उनको सफल होने में ज्यादा देर नहीं लगती। दुनिया के कई सफल इंसानों की जीवनी उठाकर देखिए, उसमें आपको ढेर सारी असफलताओं के बाद सफलता जरूर दिखेगी, क्योंकि उन लोगों ने ख्याली पुलाव बनाने की बजाय व्यवहारिक रूप से प्रयास किए। असफलता पाकर भी रुके नहीं, हर असफलता से सीख लेकर निरंतर प्रयासरत रहे और एक दिन सफलता ने उनके कदम चूमे। ये भी सच है कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। तो आज से ही आप भी जुट जाइए अपने सपनों को पाने की राह पर ठोस कदम उठाने के लिए, असफलता के बावजूद मेहनत करते रहने के लिए। धन्यवाद।